देखो स्टार्ट करते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चैप्टर थर्ड NCERT का क्लास 12 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में हम बात करते हैं। डिस्क्राइब रिप्रोडक्टिव इवेंट्स in humans with sequence। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात हम कर रहे हैं और सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। सो अपने आप में पूरा 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी हो जाता है। इसमें से बहुत सारे पार्ट ऐसे आते हैं जो हम इसमें कवर करेंगे, जो 1 मार्क के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है अलग अलग तरीके से, लेकिन हम 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही इसको रखेंगे। 3 मार्क्स का है हमारा क्वेश्चन, और जैसे CBSE बोर्ड ने 12th क्लास में पूछ ही लिया हो अभी फाइनल पेपर्स में, हम इसको इस तरह से अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो हम एक एक करके अपना इवेंट बनाएंगे, और उस इवेंट में देखो मैं एक तरफ तो लिख देता हूँ यहाँ पे इवेंट्स, आंसर अटेम्प्ट करने में एक तरफ में लिख देता हूं इवेंट्स, इतना आ जाएगा यहां तक। ठीक है, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ ही साथ इसको नोट डाउन कीजिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से साथ के साथ लर्न भी हो जाए। इवेंट्स यहां कर लेंगे हम, और इससे संबंधित जो मीनिंग है उसका, उस इवेंट का मतलब क्या है, वो मीनिंग यहाँ पे लिख लेंगे, और वो जो प्रोसेस हो रही है, वो जो स्टेप हो रहा है, उसका लोकेशन यहाँ लिख लेंगे। 3 हमने पार्ट बना दिए, टेबल बन गई हमारी। इसमें हमें 7 इवेंट्स कवर करनी है। तो देखो 7 इवेंट्स हमारी कहाँ तक आएंगी। फर्स्ट इवेंट, साथ के साथ नाम भी लिख देता हूं। फर्स्ट इवेंट का जो नेम है हमारा, दैट इज गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस मींस गैमीट्स का फॉर्मेशन। मतलब क्या है इसका, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अब इसमें गैमीट्स 2 तरह के होते हैं हमारे, मेल्स में स्पर्म बनता है और फीमेल्स में ओवम बनता है। सो मीनिंग क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। एरो लगा देते हैं ताकि बीच में परेशानी ना हो। और लोकेशन क्या है इसकी, ऑब्वियस सी बात है, टेस्टीज एंड ओवेरीज, ये इसकी लोकेशन है। सो अब देखो ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है कि इसकी लोकेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, गैमेटोजेनेसिस क्या है। सो देखो आगे की वीडियोस में आपके और क्लियर हो जाएगा कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है और ओवम का फॉर्मेशन oogenesis कहलाता है। सो दोनों ही स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis इस गैमीटोजेनेसिस के अंदर ही आता है। ध्यान देना, गैमीटो में ई है यहाँ पे स्पेलिंग में, GAMETE होता है गैमीट, कंफ्यूजन होता है। सेकंड स्टेप है, गैमीट्स बन गए। अब ये स्पर्म्स को फीमेल बॉडी के इनसाइड पहुंचना है। सेकंड पार्ट इज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, इसका मीनिंग क्या है, ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू वेजाइना। इसको एज इट इज याद रखो, सिंपल, क्योंकि आगे चल करके नाम आ जाएंगे आपके कि इस वेजाइना को फीमेल्स के केस में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। वेजाइना का क्या नाम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और सीमेन क्या है और स्पर्म क्या है, इसमें भी मीनिंग हम देखेंगे आगे चल के।
सो ये वही सीमेन है जो मेल्स में पर इजेक्यूलेशन 3 to 5 ml रिलीज होता है। सीमेन की कंपोजिशन भी देखेंगे आगे चल के हम। होगा कहां पर ये इंसेमिनेशन, लोकेशन क्या है इसकी, वेजाइना, वेजाइना में ही होगा। और दूसरा नाम इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक। थर्ड पार्ट है हमारा सीमेन वेजाइना में डिपॉजिट हो गया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट हो गया है। अब ये फाइनली फ्यूज करेगा ओवम के साथ। सो थर्ड स्टेप इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होगा एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर। देखो अभी मैं आपको ना ये सारी स्टेप एक साथ नहीं समझा सकता, अभी आप सिर्फ इस इवेंट्स पर ध्यान दो। ये 7 इवेंट्स जो है ना, ये सीक्वेंस में, इन पे लर्न करने पे ध्यान दो, इन सीक्वेंस। अगर हो जाता है आपके ध्यान में, अगर आप इतना सक्षम हो कि इनकी मीनिंग को भी ध्यान रख सको, तो एक बार ध्यान कर लो, क्योंकि पूरे चैप्टर में एक एक करके टॉपिक्स है, इनको हम एक एक करके करेंगे। सो एक बार अभी दिमाग पे जोर मत डालो कि सारा अभी करना है, सारा अभी नहीं करना, अभी सिर्फ इवेंट्स को ध्यान में रखो, ये याद रहे इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ, और ये याद रहे इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। सो कुल मिला के अपने आप में यही चीज दोबारा से रिकैप करनी है, यानी पूरा जब चैप्टर क्लोज हो जाएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला, सो वापस से आकर के इसी चीज को रिकैप करना है कि हमने पूरा, अभी तो आपको बर्डन सा लगेगा, कितना सारा डाटा है इसमें कलेक्ट करना है, मीनिंग भी समझ नहीं आ रहा, ए जंक्शन क्या है, सीमेन क्या है, स्पर्म क्या है, फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या है, ये एफआरटी का क्या मतलब है, टेस्टिस ओवरीज कहाँ कैसे क्या बन रहा है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलेंगे चैप्टर में सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद में लास्ट में बिल्कुल जब देखेंगे ना, तो ये आपको ऐसा लगेगा जैसे क्विक नोट मिल गया हो, हमें क्विक नोट्स में मिल गए हो, सारी जगह सारा डाटा एक ही जगह मिल गया हो, आपको तभी अच्छा लगेगा। अभी इसको आप एज इट इज बस सुन लो, ध्यान से लिख लो, इजीली लिखोगे, दिमाग में रहेगा, याद हो जाएगा। एआई जंक्शन पर, सॉरी ये तो हमें यहां लिखना था, फर्टिलाइजेशन तो हमें मीनिंग लिखना है यहाँ पे। फर्टिलाइजेशन का क्या है, फ्यूजन ऑफ sperm with ovum, fusion of sperm and ovum, this is the meaning of fertilization। location क्या है, ampullary, इतना बड़ा लिखो ही मत चलो अभी आप, इसको और छोटा कर लो, AI जंक्शन, इसको ऐसे ही कर लो, दिस इज AI जंक्शन। AI जंक्शन। फोर्थ स्टेप पे चलते हैं। फ्यूजन हो गया है, अब जाइगोट बनेगा, जाइगोट बन गया है, जाइगोट बनने के बाद में अगला स्टेप है वो इम्प्लांट होगा, द स्टेप इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन इसका मीनिंग है अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूटेराइन वॉल। होगा कहां, ऑब्वियसली यूट्रस में होगा, यूट्रस, यूट्रस के भी कहां, फंडस पार्ट में। सो देखो फिर आप हो गए ना कंफ्यूज कि अब यूट्रस की स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, उसमें फंडस पार्ट क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, यूटेराइन वॉल क्या है। सो ये सारे टर्म्स ही तो सीखनी है हमने। सो अभी आप बस स्टेप पे ध्यान दो। फिफ्थ स्टेप क्या हो गया, गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन इसका मीनिंग क्या है, प्रेगनेंसी पीरियड, इसको सिंपल समझ लो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड, एम्ब्रियोनिक
डेवलपमेंट। ह्यूमंस के केस में ये 9 मंथ की है, दिस इज ऑफ 9 मंथ्स। पपीज होते हैं ना, डॉग्स होते हैं जो, उनके केस में ये 2 मंथ की है। और जितना ज़्यादा एलिफेंट है उसके केस में 22 मंथ की है। एक मैंने डॉग का बता दिया, डॉग के केस में ओनली 2 मंथ, ह्यूमंस के केस में 9 मंथ, एलिफेंट्स के केस में 22 मंथ। जितना ज़्यादा साइज होगा ना ऑर्गेनिज्म का एनिमल्स में, उतना ही ज़्यादा ये गेस्टेशन पीरियड होता है, क्योंकि ये साइज पे डिपेंड करता है, साइज के, बॉडी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ऑर्गेनिज्म छोटा होगा साइज में, उतना ही ये गेस्टेशन पीरियड छोटा होगा। सो आप सोच सकते हो रैट का गेस्टेशन पीरियड 1 मंथ भी मुश्किल से होगा, है ना, आप आइडिया ले सकते हो इस चीज़ का। और जितने जो डॉग से भी छोटे ऑर्गेनिज्म हैं उनका तो और भी कम होगा गेस्टेशन पीरियड। और एलिफेंट से भी जो बड़ा है व्हेल, जो मैमल है व्हेल, ब्लू व्हेल, उसका तो गेस्टेशन पीरियड और भी बड़ा होगा। सो आप आइडिया ले लिया ना इस चीज से। गेस्टेशन होती कहाँ है? ऑब्वियसली यूट्रस में ही होती है ये भी। 6th स्टेप इज पार्चुरेशन। दिस सिंपली मीन्स डिलीवरी ऑफ बेबी। पार्चुरेशन मीन्स डिलीवरी ऑफ बेबी। ये कहाँ होगा? इसकी स्पेसिफिक प्लेस है, उसको बोलते हैं लेबर रूम। हॉस्पिटल्स में लेबर रूम बोला जाता है जहां पर बच्चे को पैदा किया जाता है। घर में, हाउस में भी इसको प्रोड्यूस कर, मतलब ये प्रोसेस हो सकती है घर के हाउस में। जैसे कुछ फैमिली मेंबर्स क्या यूज करते हैं कि भाई हमारे तो दाई हैं, ये बच्चा करवाती हैं, और तो हाउस में भी करवा लेते हैं। और सिजेरियन भी हो जाता है, नॉर्मल भी हो जाता है। मीन्स डिलीवरी इज नॉर्मल भी करवाते हैं डिलीवरी को, और सिजेरियन भी पॉसिबल है। सिजेरियन स्पेलिंग देख लेना सिजेरियन की। अगला है 7th इज द लैक्टेशन। लैक्टेशन मीनिंग क्या है इसका? ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स बच्चे को दूध पिलाना माँ के द्वारा। ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी होगा कहाँ? नो फिक्स्ड प्लेस। इसको मैं यहां लिख देता हूं, नो फिक्स्ड प्लेस। बच्चे को भूख कहीं पे भी लग सकती है, जब तक वो अपनी मम्मी की गोदी में है तब तक ब्रेस्ट फीडिंग ये प्रोसेस की लोकेशन फिक्स नहीं होती। सो हमें एक्चुअल में करना क्या था? डिस्क्राइब रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस विद सीक्वेंस। तो यही करना था बस। गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, पार्चुरेशन, लैक्टेशन। मींस सबसे पहले गैमीट्स बनेंगे, उसके बाद स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और वेजाइना में एंटर करेंगे, फिर उनका फ्यूजन होगा स्पर्म और ओवम का, उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट बनने के बाद में वो इम्प्लांट होगा ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद, क्योंकि जाइगोट में 2 सेल्स होंगी, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल। ब्लास्टोसिस्ट बन गया। ब्लास्टोसिस्ट के बाद यूट्रस में इम्प्लांट होगा, फिर गेस्टेशन पीरियड चलेगा, मींस प्रेगनेंसी पीरियड, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब ब्लास्टोसिस्ट से वो फीटस बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, धीरे धीरे फुली डेवलप्ड चाइल्ड बनेगा। 9 मंथ का टाइम ले लेगा। पार्चुरेशन होगा, डिलीवरी होगी, बेबी की बॉडी से आउट होगा वो। उसके बाद लैक्टेशन, उसको ब्रेस्ट फीड कराया जाएगा। सो दीज आर द 7 स्टेप्स और 7 रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। अब इसमें एक चीज और ध्यान दो, फर्टिलाइजेशन है, इससे पहले वाली गैमेटोजेनेसिस और इंसेमिनेशन, दीज 2 आर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या है? ये 4 है ना, दीज आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो आप इसकी हेडिंग ऐसे भी बना सकते हो, ABC। A is pre-fertilization event. It includes gametogenesis and insemination. B is fertilization. It is the fusion of sperm and ovum. C is the post-fertilization events. It includes implantation, gestation, parturition, lactation. फिर एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो। 3 मार्क्स में ये भी सफिशिएंट है। अगर आप ऐसे लिखते हो ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन कवर कर लिया आपने। What is gametogenesis? 1 mark का क्वेश्चन कवर। What is insemination? 1 mark का क्वेश्चन कवर। What is fertilization? What is implantation? What is gestation? What is parturition?
व्हाट इज लैक्टेशन, 1 मार्क के 7 क्वेश्चंस और कवर हो गए। फिर इनकी लोकेशन ये और कवर हो गए, ये भी 7 क्वेश्चंस आपके कवर हो गए ऑलमोस्ट। सो ये एक कंप्लीट पैकेज है जो मैंने यहाँ पे समेट दिया। अब इसको आप जैसी सहूलियत रखना चाहो वैसे कवर कर सकते हो। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।